फियर फाइल्स की एक्ट्रेस के साथ बीता एक सचमुच का ऐसा एक घटना जिसको आज भी वो याद करते तो ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। क्या हाल है दोस्तों? आज मैं ऐसा कहानी आपके सामने लाया हूं ना जो कि फियर फाइल्स का चुड़ैल से रिलेटेड है। फियर फाइल्स तो आपको पता ही होगा ना, ऐसा एक सीरियल जो कि रियल स्टोरी को ढूंढ के स्टोरी है उसके ऊपर स्क्रिप्ट बना के लोग दिखाते हैं टेलीविजन में, क्योंकि उस वक्त में फियर फाइल्स का क्रेज बहुत ज्यादा था। इसको सुनने के बाद ना आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि एक रियल किस्सा तो है, साथ ही साथ ऐसा एक किस्सा है ना जो कि उसका जो एक्ट्रेस है ना उसके साथ घटा वाला किस्सा है ये। आप लोग जानते हैं जहां भी हॉन्टेड सीरियल्स, शोज, पिक्चर्स, मूवीज बनती है ना, वो जगह मेनली हॉन्टेड होती है। अभी आपको अगर कुछ भी सीन मतलब भूतिया डालना है तो उसका वाइब भी वैसे ही चाहिए ना, तो वाइब अगर क्रिएट करेगा तो नेगेटिव एनर्जीज तो अट्रैक्ट हो गई है। जो ये फियर फाइल्स है ना, इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसा वाइब क्रिएट कर देते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज उसमें अट्रैक्ट हो ही जाएगी। जो जगह भूतिया होती है वो जगह अक्सर ये सारा प्रोजेक्ट को बनाया जाता है एक रियलिस्टिक फील देने के लिए। किसी तरह की वाइब जहाँ में बहुत मात्रा में क्रिएट हो जाती है वो जगह समझ लेना वो एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है, और एनर्जी से अट्रैक्ट होता है तो ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो घट जाता है। देखो और मजा लो। फियर फाइल्स का नया सीजन ही था, वो नया ही शुरू हुआ था। सरोजनी नाम की एक लड़की, उसने बताया स्टोरी। तो उसकी जो पड़ोसी होती है, मतलब उसकी आंटी होती है ना, वो बहुत इंटरेस्ट था कि फियर फाइल्स में जाए, एक्टिंग करे, उसको रोल निभाए, उसको बहुत इंटरेस्ट था। वो पेशे से एक एक्ट्रेस भी थी। पुणे से मुंबई शिफ्ट हुई ना, तब उसको बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया। सरोजनी की आंटी जो होती है ना, उसका एक हस्बैंड था, वो बिजनेस करता था। मतलब उसका जो बिजनेस ऐसा था ना कि उसको कभी मुंबई से पुणे, पुणे से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई ऐसा शिफ्ट होते रहता था। वो मुंबई में एक रिजॉर्ट में रहती थी ना, तो वहां से 20-25 किलोमीटर दूर उसके एक दोस्त का घर था जो कि फियर फाइल्स में ही काम करती थी। अब वो दोस्त से बात करती, मुझे भी फियर फाइल्स में आना है, क्योंकि फियर फाइल्स का जो क्रेज था उस टाइम बहुत पीक में था। सब रात होने पर फियर फाइल्स देखा करते थे, वो दौर चल रहा था। तो इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो वो क्या करती है, उसका दोस्त को बोलती है। इसको दोस्त क्या करता है, इसका डायरेक्टर को रेकमेंड करता है। तो डायरेक्टर उसका फोटो देखता है, लड़की पसंद आती है उसको कि हाँ इसको ये रोल देना चाहिए। तो वो क्या करता है, उसको फोन आता है, सरोजनी की आंटी को फोन कॉल आता है कि आपको रोल देना चाहते हैं, आप ये रोल प्ले करो। ऐसे कैरेक्टर है ना जो जबरदस्त कैरेक्टर है, स्क्रीन फाड़ कैरेक्टर। तो जाती है, 10 दिन का शूट था। तो 10 दिन में उसका जो हस्बैंड भी होता है ना, उसको भी कुछ काम मिल जाता है। मुंबई से चेन्नई शिफ्ट, मतलब कुछ काम से बाहर जाना था, तो वो भी चले जाता है। अब इसका जो काम है वो जैसे ही जाता है ना, उसी दिन रात को ये भी जाती है। ये अपना हस्बैंड को नहीं बताता है कि मेरे को ऐसा रोल मिला है। वो आने के बाद उसको एक सरप्राइज देनी बनती थी। तो वो क्या करता है, जाती है, फर्स्ट शूट करती है। फर्स्ट शूट में जब ना वो रोल प्ले करती है ना, वो जबरदस्त प्ले करती है, लेकिन उसमें जो चुड़ैल होती है ना, उसका ना गटअप मैं आपको बताता हूँ। चुड़ैल ऐसा था ना, देखो बहुत खतरनाक खौफनाक चुड़ैल थी वो। हरा रंग का साड़ी, हरा रंग का चूड़ी, मतलब उसका पूरा गटअप हरा रंग का था। सीरियल बनाते थे ना, उसका जो एक्टर्स लोग है ना, उस चुड़ैल को देख के फट जाती थी सबकी, इतना खतरनाक दिखती थी वो जब हंसती थी ना तब सबका और फट जाता था। धीरे धीरे करके मतलब दिन बीतता है, 2-3 दिन खत्म होता है। वो उस चुड़ैल के साथ जो को एक्ट्रेस है, जिसके साथ मतलब वो सरोजनी की आंटी शूट कर रही थी ना, उसको धीरे धीरे डर बढ़ना शुरू हो गया था। किसके प्रति? उसके को एक्ट्रेस के प्रति जो चुड़ैल का रोल कर रही थी। तो अगर असलाल में वो आ गई ना घर से बाथरूम तक का सफर ना बहुत कठिन होने वाला है। तो ऐसे ही होने वाला, अभी देखते रहो, समझ आ जाएगा। सीरियल का लास्ट दिन था ना, मतलब लास्ट शूट था ना, तब सरोजनी का आंटी को कॉल आता है उसके दोस्त का जो उसको वो जॉब दिलाया। बोलते तू तो एक्ट्रेस बन गई, तू तो बहुत नाम कमा ली, मुझे तो भूल गई। अरे तू बोलती नहीं मैं नहीं भूली, चलो आज मैं आती हूँ तुम्हारा घर, तू डिनर तैयार रखना। तो उसका दोस्त भी कुछ हो जाता, चलो मेरा दोस्त मिलने आ रही है। तो उन लोग क्या करते हैं, ये क्या करती है, कैब बुक करती है ऑफिस से, मतलब जहाँ में उसका फियर फाइल्स का शूटिंग था ना, वहाँ से उसका शूटिंग खत्म होता है 6-6:30 बजे। और वहाँ से वो निकलती है कैब बुक करके उसके फ्रेंड के घर में बड़ा डिनर उनर करती है, एकदम मौज करती है। मौज करने के बाद देखते देखते 11 बज जाता है। 11 बजे तो ये दिखता है 11 बज गए, मुझे जो जाना है, कल सुबह उठना है, मुझे काम है, बहुत सारा काम है। घर में पहुंचा जब बहुत सारा काम रहता है उन लोगों, लेडीज अकेली है ना भाई, बहुत काम रहेगा। उसके फ्रेंड के घर से कैब बुक करती है, और मतलब उसका जो घर होता है ना, देखो उसका घर आपको समझना पड़ेगा,
जो मेन रोड है ना उसके बगल से पतला से गली जाता है, जिसमें कोई भी 4 व्हीलर को ना यू टर्न लेना मुश्किल हो जाता है। 4 व्हीलर अगर जाएगा ना उसको यू टर्न लेना बहुत ज़्यादा कठिन है और थोड़ा लंबा पड़ता है, 2-3 मिनट का रास्ता है। तो कैब वाला को बोलता है मुझे यहीं उतार दो, और कैब वाला भी समझ जाता है कि हाँ यहाँ से तो जाना मुश्किल है, मेरे को तो रिटर्न तो नहीं आ सकता। वो उसको उधर ही ड्रॉप कर देता है, वो जो कैब वाला होता है ना। तो ये उतर रहता है, अरे कोई नहीं 2-3 मिनट का तो सफ़र है, चल के जाते जाते पहुँच जाएगा 2-3 मिनट में। तो वो क्या करती है, चलती है अपना फुटपाथ जहाँ से वो चल के जाती है ना, वहाँ से वो नोटिस करती है कि उसके घर पहुँचने से 50 मीटर पहले एक डस्टबिन है, उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई है, और वो औरत एकदम वो फियर फाइल्स के चुड़ैल की जैसी है। मतलब फुल कटा उसका वही हरा रंग का साड़ी, वो हरा रंग का चूड़ियाँ, हाँ सब चीज़ हरा रंग का वही तरह का। और जैसी वो उसको देखती है ना, वो चुड़ैल भी उसको देखती है, और चुड़ैल देख के जो गंदा वियर्ड स्माइल देती है ना, उसका स्माइल बढ़ती जा रहा है, बढ़ते जा, इतना गंदा स्माइल होता है कि वो देख के डर जाती है। उसको फिर थोड़ा देर देखती है खड़ा होके, मतलब उसका चाल जो होता है वो चलते चलते ना स्लो हो जाती है, उसको देख के बहुत स्लो होती है। एक पल में तो लगता है कि ये साला मेरा दोस्त तो नहीं है, मतलब जिसके साथ वो काम कर रही है, जो चुड़ैल का रोल निभा रही थी ना, वो तो नहीं मेरे को डराने के लिए ऐसी आई है मेरे घर के सामने। उसको एक पल में तो लगा, फिर वो अरे मेरा दोस्त है बोल के आगे एक कदम बढ़ाई ही है, तभी वो चुड़ैल भी उसकी तरफ एक कदम बढ़ाई। और कैसा बढ़ाई, उसका जो धड़ है, मतलब उसका जो कमर है ना, वहाँ से वो हिली नहीं, लेकिन उसका पैर आगे गया। पैर आगे आती है वो एक ही जगह में रुकी है, मतलब यहाँ से उसके पेट के वहाँ से वो एक ही जगह में रुकी है, हिली नहीं वहाँ से, लेकिन उसका पैर आगे आ रहा है। ये उसको देख के डर जाती है फुल, और ये भागने लगती है। भागते आगे घर के थोड़े से बगल में एक साईं बाबा मंदिर होता है, उसके अंदर घुस जाती है। वो हैरान हो जाती है कि ये मंदिर अभी भी खुला कैसे। तो बहुत सारे लोग आसपास से पार हो रहे हैं, लेकिन वो चुड़ैल को कोई नहीं देख पा रहा है। ये इस बात से भी हैरान हो गई कि अब वो देखती है उसको झाँक के देखती है कि वो डस्टबिन का वहाँ से गई कि नहीं। अब वो देखती है ना, तब भी वहीं खड़ी है वो चुड़ैल, वो उसको घूर रही है। वो इस बार क्रीपी स्माइल से नहीं, इस बार वो देख रही है बहुत गुस्से में उसको कि तू बाहर आ, मैं बताती हूँ तुझे। अब वो ये समझ गई थी कि अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, ये बहुत देरी तक मंदिर के अंदर रुकता है, ठीक है। वो बार जाके देखता है, जी 1 बजे से बाहर जाके देखता है, वो वहीं खड़ी है, वो वहाँ से हिली नहीं है चुड़ैल। फिर 2:30 बजता है, 2:30 बजे भी जाके देखता है, तब भी वहीं खड़ी है, वो उसको घूर रही है एकदम गुस्से में। ये देख के डर जाती है और ये वापस अंदर जाती है और वहाँ जाके सो जाती है। सो के उसको लगता है कि टाइम बहुत हो गया। जब आँख खुलती है ना, तो 6:30 का वक्त हो गया था, थोड़ा उजाला आ गया था। अब जाके जब देखती है ना, तो वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो चुका था। उसको एक पल में तो ये लगा ये मेरा इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन इतना टाइम तक, अरे भाई इल्यूजन 1-2 मिनट रह सकता है, वो मतलब इल्यूजन रहेगा, आपको लगे मेरा साथ इल्यूजन हुआ है, मेरे साथ मतलब मेरा वहम है, वहम 2-3 मिनट के लिए रहता है, लेकिन ये तो बहुत घंटों तक था ना। अब ये घर जाती है, घर जाके थोड़ा अपने आप को संभालती है। कंफर्म हो गया था कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसका हस्बैंड आता है 2-3 दिन बाद, उसके हस्बैंड को सारा चीज़ बता देती है। तो इसका हस्बैंड भी बोलता है मुझे भी ऐसा एक सपना दिखा था, जिसमें वही हरा रंग का साड़ी जो तुम बता रही हो वो मुझे दिखा था। अब गौर करने वाली बात ये है कि ये जो हरा रंग का साड़ी है तो उसका वाइफ देखी थी ना, उसका वाइफ का सब मतलब इसमें आया था, लेकिन ये आदमी को थोड़ी पता है, उसके हस्बैंड को थोड़ी पता है कि वो चुड़ैल हरा रंग का साड़ी पहनती है वो फियर फाइल्स में। वो उसको बताई भी नहीं थी उसकी वाइफ कि मेरा जो को एक्ट्रेस है वो चुड़ैल ऐसा है, ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया था उसके सामने। तो इसको कैसा पता? अब वहम दोनों को कैसा होगा? वहम एक ही को होगा, समझा? अब देखो वो क्या बोलता है, देखो उसका हस्बैंड जो होता है ना वो क्या बताता है कि मैंने एक सपना में क्या देखा ना, मैंने सपना में ये देखा कि हम दोनों आजू बाजू सो रहे हैं एक ही बेड में। हाँ, तो मेरा आंख खुला और घड़ी में जब टाइम देखा था ना 2:30 बज रहा था। 2:30 बजे वही चुड़ैल जो तुम बता रही हो, हरा रंग का साड़ी, हरा रंग की चूड़ियाँ पहन के सामने खड़ा है, हमारे सामने खड़ा है, और वो तुम्हारा गला दबाने की कोशिश कर रही है। वो इतना जोर से गला दबा रही है, और तभी मैंने भगवान का नाम पुकारा और वहाँ से सारा चीज़ मेरा सपना जो है टूट गया। तब उसका वाइफ जो है ना वो हैरान हो जाती है कि ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहम जो है एक ही जन को होता है, 2 जन को नहीं होता है, और 2 जन को जो वहम होता है ना वो वहम नहीं बेटा, वो सच्चाई है। तो ये चीज़ सच्चाई है। इतनी थी भाई आज की कहानी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।